मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छुड़ाओ लाख दामन छोड़ते हैं तब ये अरमान कि मैं भी साथ रहूंगी सदा। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं मनोरंजन का नया अपडेट। और नई खबर ये आ रही कि एक नई जगह आ गई जिसका नाम है शादिस्तान, जो डिज्नी हॉटस्टार पर आ रही है। और शादिस्तान क्या है इसकी पीछे की कहानी, इसको सुनाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ गए हैं इससे जुड़े हुए कलाकार कीर्ति कुल्हारी, जिन्हें आप जानते ही हैं, ढेर सारे शोज और फिल्में कर चुकी हैं कीर्ति। इसके बाद एक कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। और इनके साथ है राज, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। तो कीर्ति, क्या है शादिस्तान में, क्या हो रहा है? शादिस्तान में शादी तो हो ही रही है और उसके अलावा शादी को लेकर उसके जो शादी को लेकर बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ शादी बट एक जो डिसीजन होता है शादी का, जो बहुत बड़ा डिसीजन होता है फॉर ऑल ऑफ अस इन आवर लाइव्स, उससे जुड़े हुए काफी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात हो रही है। और एक रोड जर्नी हो रही है। जो मेरा एक बैंड है फिल्म में, मैं एक सिंगर प्ले कर रही हूँ और हम अजमेर जा रहे हैं एक शादी में परफॉर्म करने के लिए। और हमारे साथ जुड़ जाते हैं उसी शादी में जाने वाला एक परिवार जो मुंबई से है, जो मारवाड़ी परिवार है। और कैसे उस सफर के दौरान इन दोनों बहुत ही अलग दुनिया की आपस में मुलाकात होती है, टकरार होती है, क्या क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। और उन सब के बीच में, जैसे मैंने कहा, कौन कौन सी बातें छिड़ती हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में बात होती है। तो यही एक और गाते बजाते आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ अपने साथ वापस लेकर जाते हैं शादिस्तान से। जी, तो राज, ये बताएं कि शादी का जो ताना बाना आपने बुना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मुझे फिल्म में नज़र आ रहा है। तो मतलब एक द प्रीमाइस ऑफर्स अ सोशल मैसेज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो हाउ यू हैव क्रिएटेड, ये कैसे बुनाया आपने पूरा ताना बाना? The whole thing stems from something which I've seen happen a lot. It also stems from a very personal space. So it's about like freedom of choice. Now what happens in our country is we have a spectrum of people from of different ideologies, different societies, different, and they have a thought. But the generation shift is there. It's also that a certain section of people educate their children in a certain way, and there's a different of thoughts and ideals between the children and the parents. Abhi kya hota, because we have a legal age of marriage which is 18. एंड तो 18 साल के होते हुए ही शादी करा देते हैं। और किसके साथ कराते हैं जब आप जेल नहीं कर सकते, यू डोंट हैव अ थॉट। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इंडिपेंडेंस, इट्स अबाउट अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मुझे नहीं करनी 18 साल की उम्र में शादी। वो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बहुत इट्स लाइक बच्चे होते हैं सर। इट इज अबाउट दैट एंड इट इज अबाउट not, it's also about these two women. One is played by Sasha, which Keerti is playing the character of Sasha, and Kamla, played by Nivedita, who is a housewife and who comes from a thought and idea which is a little bit this thing. It's not judging each other, it's not judging each other for what they wear, how they think, and it's about respecting good things about each other, but it's also telling the other person that, you know what, this is what is wrong about you, so maybe you can do that. And what Sasha tells Kamla is that you may be a certain way, which is right. My mother is like that. I mean, what you're doing is commendable, but maybe your daughter does not think that way. So what you're doing to your daughter, you're pushing her into something which is not right for her, and she doesn't want to do it, and that is wrong. So
So it came from all of that. It came from a lot of what I've seen in life और जो मैंने देखा है, तो उससे. Kirti, ये बताएं, any fun moments? Road trips are really fun. You have good memories, you know. But shooting के दौरान कुछ मजेदार किस्से, आप इतना travel करते करते shoot कर रहे थे, music था. So besides the on screen part, off screen, any something मजेदार लम्हे would you like to share with us? So one thing I want to tell people just कि this concept of travel film ये नहीं होता है कि आप रोड पे होते हैं, फिर आप कहीं रुक जाते हैं, फिर आप फिर से रोड पे शूट करते हैं, ऐसा नहीं होता है. मतलब आप बकायदा आप एक जगह पे होते हैं, फिर वहां से आप हर रोज निकलते हैं, आप रोड्स पे शूट करते हैं, फिर वापस आते हैं. तो दिस वैन जो ये वैन फिल्म में दिखाई दे रही है, it's pretty much my favorite part, of the film, and I have spent quite a bit of time in that van, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो काफी फिल्म का काफी हिस्सा भी उसी वैन में शूट हुआ है. और my favorite part was वहाँ सोने के लिए जगह थी वैन में, जो मतलब it's like ये इस बैंड की वैन है, ये जहाँ भी जाते हैं इसी वैन में जाते हैं. और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत कूल लगा. मुझे नहीं पता कि असली में ऐसे कोई बैंड्स हैं इंडिया में जिनकी खुद की एक वैन है और वो जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, बॉम्बे के अंदर या बॉम्बे से बाहर, वो ऐसी एक वैन में जाते हैं जहाँ आपके पास बेड भी है सोने के लिए, आपके पास खाने पीने का भी सामान है, आप आराम से बैठ भी सकते हैं. सो जो कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत चलता है. आई डोंट नो व्हाट आर दीस वैन्स कॉल्ड. कारवांस, आई गेस. हाँ, हॉलीवुड फिल्म में बहुत दिखाते हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट बहुत कूल लगा और मैं बहुत कंफर्टेबल होता था शूट करना, बिकॉज एसी तो चालू रहता था वैन में, हम रोड्स पे शूट करते थे और साशा ज्यादातर सोती रहती है फिल्म में. सो मुझे this van that Kirti is talking about, this actually I know a photographer जिसके पास ये वैन है and all his equipment is inside that van. वो उसी में मतलब घूमता है, वहीं सोता है और शूट करते रहता है. So I saw that and I said, हाँ, yeah. अरे हमारी जिंदगी भी तो हम लोग भी न्यूज़ चैनल भी है, वो ओबी वैन. Exactly, ओबी वैन. Exactly. Yours is not as fancy as our van, but हाँ, आप मतलब आप बना सकते हैं उसको. और आप जो पूछ रहे थे ना अमित, आप जो पूछ रहे थे कि क्या था. See, the thing that I cast, so I think for other than Kirti, the other three members of the band, I have cast real musicians. So who are musicians who play on stage, who are part of bands, who play instruments. So जो ट्रैवल करते हुए तो गाना बजाना नहीं हो रहा था, because that's not the thing. But हाँ, जहाँ भी थे हम, जहाँ भी इकट्ठे या शूट के बाद जहाँ रह रहे थे, वो म्यूजिशियंस का अपना एक एनर्जी होता है, वो अपने खुद ही चालू हो जाते हैं, So there was a lot of song and music happening, and उन्होंने ही कंपोज, कई जगह कंपोज किया, उन्होंने ही गाने लिखे हैं, उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किया. एंड एक्चुअली जब स्टेज पे भी परफॉर्म कर रहे थे, कीर्ति इज अ वेरी गुड सिंगर herself. तो it was a lot of fun यार. स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत मजा आता था. मतलब मैं तो ऐसी चार्ज रहती थी because I was like, I actually love singing, and मुझे मतलब हमेशा से एक fascination रहा है म्यूजिशियन से. मैंने कहा यार बहुत कूल होते हैं यार, और जब स्टेज पे जाते हैं और परफॉर्म करते हैं तो कुछ ज्यादा ही कूल लगते हैं. So I really got to, मतलब I was like, this is my moment. ये मुझे पूरी तरह से कूल बनना है और कूल लगना है और अच्छी तरह से ये परफॉर्म करना है. So yeah, the performances used to be a lot of fun, and हम लोग I don't know 5-6 घंटे because you're shooting, तो आप उस चीज को बार बार करते हैं. But somehow it used to be so much fun. The energy used to be so amazing. Everyone used to be so charged कि मतलब पता ही नहीं चलता था. And in fact the music of the film, जो गाने हैं वो दो बहुत ही there are two boys called Sahil and Nakul who have given the music for this, who are young boys and very I just said very talented. Just very talented boys, and the music is given by them. They themselves perform on stage. They are a band themselves. They had so they are Raj's Discovery. And मैंने जो शूट का वो रखा था कि मैंने कहा गाना इन्होंने ही रिकॉर्ड किया था, इन्होंने ही सब कुछ किया था. मैं गाना चला रहा हूँ, मैं कट नहीं करूंगा, आप स्टेज पे हो और आप परफॉर्म करते जाओ जो आपके मन में आए. एंड वो हम लोग उसमें 4-5 टेक्स करते थे पूरे गाने का, मतलब जस्ट प्ले द सॉन्ग एंड जस्ट परफॉर्म लाइक हाउ यू वुड परफॉर्म ऑन स्टेज. एंड कभी कट हो जाता था तो दे वर ऑलरेडी
वो चलता ही रहता था, they actually performing on stage. So वो जो एक लाइन होती है ना शूटिंग के बीच में और असलियत के बीच में, it used to be kind of get blurred and क्योंकि I like to be very particular about कि मैं अगर मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं सही करूँ, मैं सही ढंग से गाना गाऊँ, सही ढंग से माइक होल्ड करूँ। एंड क्योंकि ये तीनों लड़के रियल लाइफ म्यूजिशियंस थे तो मुझे बहुत मदद मिलती थी कि जब भी जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट होता कि ये मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई वुड जस्ट आस्क देम एंड दे आर लाइक ये ठीक है ये ठीक नहीं है। सो I felt very protected, I felt very guided, otherwise you kind of really can get lost because आपको पता है इस हद तक बट उसके बाद नहीं पता है। So yeah, these guys were a great help actually. तो सुना दीजिए, हम आपसे सुनना जरूर चाहेंगे। अरे अमित ये सब नहीं सुनना नहीं अमित, सीरियसली ये बहुत अच्छी बात कही आपने। प्लीज टेक इट फ्रॉम हियर। कीर्ति एक झलक, हम फिल्म देखेंगे लेकिन एक झलक तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं फिल्म में मैंने गाना नहीं गाया है, मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ गुनगुना देती हूँ। I don't know what to sing now. Many of your favorite songs. ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छुड़ाओ लाख दामन छोड़ते हैं कब ये अरमान कि मैं भी साथ रहूंगी सदा। ओ मेरे सोनर 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 दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। Beautiful. I didn't know this. So talented, huh? Yeah, Raj. So music. Thank you. You are very. आपको भी R.D. Burman school of this thing you like, since it's a R.D. Burman classic song. Yeah, R.D. Burman is amazing. Come on, he's one of the most. इतने अच्छे गाने उन्होंने compose किए हैं। किशोर कुमार has sung a lot of his songs. He's brilliant and so much variety, मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट में वर्सेटैलिटी होना, वैरायटी होना मुझे बहुत important लगता है and he clearly is an example of that. जी, राज आप कितने बड़े आरडी के फैन हैं या you like other kind of music? No, I'm a big fan of R.D. Burman and I'm a big fan of songs over the years. I'm a big fan of anything that is really, that has melody, that has great lyrics. So it's we all are I think fans. हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं and in fact in the western space I'm a big fan of country music. So yeah. जी तो अभी also Amit, sorry to interrupt, but music एक ऐसी चीज है ना, it's a universal language. मतलब कोई ये सबको कनेक्ट करता है यार, ये सबको जोड़ता है and अगर if you really want to reach out to people, beyond boundaries, beyond walls, this is one thing, and I think it's beautiful. जी और इसके अलावा एक और चीज राज आपने कर दिखाई, आई नो, मतलब निवेदिता और केके मैनन उनको पहली बार आई थिंक यू हैव गॉट देम टुगेदर, तो हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, दे हैव डन वर्क बहुत दिनों बाद। अनुराग कश्यप के एक वो सीरीज थी स्टार के लिए, बेस्ट सेलर्स होते थे, लास्ट ट्रेन टू महाकाली, उसमें they were there. इसमें because I bought them but not as husband and wife. So in fact KK is calling Nivedita Bhabhi साहब. So but yeah, I mean KK and Nivedita are both friends of mine for a while. तो हम लोग तो और जब गुलाल की थी हमने तो KK played the character of Juki Bana, who is that epitome of Rajput royalty. So it's just a takeoff on that, but in a more lighter vein. And so I thought someone who's playing that, it's like Tiger Singh, and I introduce him with a canon and that sort of a music. So it's just like a sort of quirky take on that. Yeah. And it was great to have them because they're both fantastic actors. So अब कीर्ति, आई थिंक आप तो डिजिटल में मतलब क्वीन बनती जा रही हैं। आई थिंक यू आर द, आई मस्ट से यू आर द few talents we are really lucky to get from the digital world. आपकी वेब सीरीज हो, फिर जितनी भी हो, I loved all your work.
तो डिजिटल थैंक यू अमित, थैंक यू। समंदर है जिसमें सब एक एक करके गोते लगा रहे हैं। अगेन मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ कि अभी ये जो 2020 जो अगर साल था, तो अगर मतलब एक बिगिनिंग थी, तो आई थिंक दिस इज लाइक द एक्सेलरेशन 2021 वंस अगेन लॉकडाउन के बाद अमेजिंग कंटेंट अमंग ऑल द डिस्ट्रक्शन दैट्स हैपनिंग। एक अच्छी बात है कि बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है ना, एवरीबॉडी इज टॉकिंग ऑफ फैमिली मैन इज लाइक द गेम चेंजर फॉर ओटीटी। बट डू यू थिंक ये जो आप लोगों ने शुरू की है, जो ये रिवोल्यूशन, ये कितना और आगे तक जाएगा डिजिटल? व्हाट डू यू थिंक? I think Amit, OTT is here to stay. I think OTT जब introduce हुआ था country में, तब COVID obviously नहीं था, but it was making its way, you know. It had already proved itself internationally, और इंडिया में वो उसने अपनी जगह बनानी शुरू की थी। And I think COVID से उसका एक बहुत बड़ा ठप्पा लग गया है कि I am here to stay, you know, and I am here to I'm here to disturb the system in a way which is going to change for the better, you know. So I think जो ये COVID की वजह से OTT की जो वैल्यू या उसकी जो एडवांटेज हम सबको बहुत क्लियरली समझ में आई है, ऑडियंसेस को समझ में आई है, क्योंकि हम तो फिर भी वी आर द क्रिएटर्स, सो वी नो, यू नो, व्हाट कैन डू व्हाट। लेकिन जो ऑडियंसेस को एक उसकी वैल्यू समझ में आई है, आई थिंक इट्स रियली पुशिंग everyone to change themselves for the better, to balance जो एक imbalance सा create हो गया है over the years in terms of एक जो complacency आ गई है in terms of the kind of work we Lakshmi sorry kind of work we do, उसको सबको जगाने के लिए, you know, everyone is on their toes, you know, back on their toes, and everyone is trying to do better than what just happened on OTT. So सब अपने आप को push कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, which is a great space. Yeah, this is healthy competition, and I think it needs to really be a part of any system that needs to change itself with changing times and really improve itself. And आज जी मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आई थिंक आपकी फिल्म अगर गुलाल इस वक्त, आई थिंक इट्स वेरी OTT kind of a film जो आई थिंक समय से पहले आ गई थी, अगर आज आती तो आई थिंक आई एम श्योर it got the new audience. What do you feel? नहीं, Gulal it's become a cult film over time. It had its audience then, and cinema, I feel what Kirti, to add to what Kirti said, Gulal को लेकर भी, yes, it would have, I mean, done exceptionally well on OTT because it would have reached out to much wider audience. But having said that, मुझे ये लगता है कि cinema is also here to stay. I think cinema, OTT and television can coexist very peacefully together. But फायदा OTT से ये है कि आज के दिन बहुत content और बन रहा है, और बहुत लोग अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है, और काम बहुत लोगों तक जा रहा है। तो टुडे एज अ चॉइस आई हैव कि मैं जाके थिएटर में एक फिल्म देखूं, या मैं घर पे बैठ के OTT पे एक सीरीज देखूं या एक फिल्म देखूं। तो मेरे पास आज चॉइस बहुत है, एंड आई हैव अ चॉइस टू सी अदर actors, other people putting their content out. So it's a very good thing that OTT, and I'm very glad that OTT is come and is here to stay and is come in a big way. And I also feel cinema has its own place, which is always going to be there. वो theater में जाके फिल्म देखने का कुछ और ही एक और, so both, and television है, so coexist, it will coexist. And हमारे as an audience हमें choice है, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। But जो अच्छी बात ये है कि बहुत लोगों को मौका मिल रहा है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है, और बहुत लोगों को, टैलेंटेड लोगों को एक मतलब उनका दिखाने का मौका मिल रहा है, एंड हमारे पास चॉइस है क्या देखना चाहते हैं। सो लेट्स होप कि एक बार फिर से शादिस्तान लोगों को पसंद आए। शादियां तो पसंद करते हैं, लेकिन अब शादिस्तान में आए। सो डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, प्लेजर, वी हैड अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। All the best to both of you, and we want to see more content from both of you in your capacities. And thank you so much for talking to us. Thank you, Amit. Thank you, Amit, for everything. Goodbye. Thank you. Bye. Bye.